नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ आनंदा मिश्रा। ओडिशा सरकार पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडारे को 46 साल बाद यानी कि आज रविवार को खोला गया है ताकि आभूषणों और अन्य मूल्यवान सामानों की लिस्ट बनाई जा सके। पुरी के जिलाधिकारी सिद्धार्थ शंकर स्वैन ने कहा, रविवार को रत्न भंडार को फिर से खोलने से पहले पूरी तैयारी की गई है। हम श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम के अनुसार सरकार के जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन किया गया है। ओडिशा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता वाली विशेष समिति के सदस्य सौमेंद्र मुदुली ने कहा था, राज्य सरकार की गठित 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने 14 जुलाई को रत्न भंडार को फिर से खोलने की सिफारिश की है। आइए जानते हैं कि आखिर रत्न भंडार क्या है, इससे पहले इसे कब खोला गया था, आखिर 46 साल बाद अब फिर से क्यों खोला जा रहा है, इसे कितने बजे आज खोला गया है और क्या है इस भंडार कक्ष की चाबी खोने के पीछे की रहस्यमयी किस्सा। 4 धामों में से एक जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। इस मंदिर में एक रत्न भंडार है। कहा जाता है कि इसी रत्न भंडार में जगन्नाथ मंदिर के तीनों देवताओं जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा के गहने रखे गए हैं। कई राजाओं और भक्तों ने भगवान को जेवरात चढ़ाए थे, उन सभी को रत्न भंडार में रखा जाता है। इस रत्न भंडार में मौजूद जेवरात की कीमत बेशकीमती बताई जाती है। आज तक इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। यह ऐतिहासिक भंडार जगन्नाथ मंदिर के जगमोहन के उत्तरी किनारे पर है। बता दें कि पुरी श्री जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1952 के तहत तैयार किए गए अधिकारों के रिकॉर्ड में भगवान जगन्नाथ के आभूषणों की एक सूची शामिल है। जगन्नाथ मंदिर का यह रत्न भंडार 2 भागों में बटा हुआ है। पहला भीतरी भंडार और दूसरा बाहरी भंडार है। बाहरी भंडार में भगवान को अक्सर पहनाए जाने वाले जेवरात रखे जाते हैं, वहीं जो जेवरात उपयोग में नहीं लाए जाते हैं उन्हें भीतरी भंडार में रखा जाता है। रत्न भंडार का बाहरी हिस्सा अभी भी खुला है, लेकिन भीतरी भंडार की चाबी पिछले 6 साल से गायब है। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से हाई कोर्ट में दिए गए हल्फनामे के अनुसार रत्न भंडार में 3 कक्ष हैं। 25 गुणा 40 वर्ग फुट के आंतरिक कक्ष में 50 किलो 600 ग्राम सोना और 134 किलो 50 ग्राम चांदी है। इनका कभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। बाहरी कक्ष में 95 किलो 320 ग्राम सोना और 19 किलो 480 ग्राम चांदी है। इन्हें त्योहारों पर निकाला जाता है। वहीं वर्तमान कक्ष की बात कही जाए तो 3 किलो 480 ग्राम सोना और 30 किलो 350 ग्राम चांदी है। दैनिक अनुष्ठान के लिए इन्हीं का उपयोग भी होता है। मंदिर प्रबंधन समिति के प्रमुख अरविंद पाठी ने बताया कि इससे पहले रत्न भंडार साल 1905 और 1926 और 1978 में खोला गया था और बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई थी। रत्न भंडार को अंतिम बार 14 जुलाई साल 1985 में खोला गया था। उस समय इसकी मरम्मत करके इसे बंद कर दिया गया था और इसके बाद रत्न भंडार कभी नहीं खुला और उसकी चाबी भी गायब है। भंडार की चाबी खोने की बात तब पता चली जब सरकार ने मंदिर की संरचना की भौतिक जांच की कोशिश की। 4 अप्रैल साल 2018 को बताया गया कि रत्न भंडार की चाबियां खो गई हैं। हो हल्ला होने के बाद नवीन पटनायक ने मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया और नवंबर साल 2018 में आयोग ने 324 पेज की रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद ही पुरी के तत्कालीन जिला कलेक्ट्रेट को रहस्यमय तरीके से एक लिफाफा मिला जिसमें लिखा था कि आंतरिक रत्न भंडार की नकली चाबियां जिसने लंबे समय से चल रहे विवाद को और हवा दे दी थी। इस मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले को उठाया था। 20 मई साल 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का प्रचार करने गए थे। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रत्न भंडार का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि जगन्नाथ मंदिर सुरक्षित नहीं है। मंदिर के रत्न भंडार की चाबी पिछले 6 साल से गायब है। साल 1978 के बाद से मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई इसका कोई
अंदाजा नहीं है। 12वीं शताब्दी में बना जगन्नाथ मंदिर 4 धामों में से एक है। हाल ही में हुए विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रत्न भंडार खोला जाना बड़ा मुद्दा था। भाजपा ने वादा किया था कि ओडिशा में सरकार बनती है तो खजाना खोला जाएगा। इससे पहले साल 2011 में तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी के मंदिर के खजानों को खोला गया था। तब 1.32 लाख करोड़ रुपए का खजाना मिला था। ओडिशा सरकार ने पूरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडारा को दोबारा खोलने की प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक नई उच्च स्तरीय समिति गठित की है, ताकि उसमें रखी कीमती वस्तुओं की सूची तैयार की जा सके। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिश्चंदन ने बताया कि इस संबंध में ओडिशा उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार समिति का गठन किया गया है। इस साल मार्च में पूर्ववर्ती बीजू जनता दल सरकार ने रत्न भंडारा में रखे आभूषणों और अन्य मूल्यवान वस्तुओं की सूची की निगरानी के लिए उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरिजीत पसायत की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। भाजपा सरकार ने न्यायमूर्ति पसायत के नेतृत्व वाली समिति को भंग कर दिया और नई समिति गठित कर दी है। बताया जाता है कि आंतरिक रत्न भंडार से अक्सर फुफकारने की आवाज आती रहती है। यह भी मान्यता है कि सांपों का एक समूह भंडार में रखे रत्नों की रक्षा करता है। इसीलिए रत्न भंडार को खोले जाने से पहले मंदिर समिति ने भुवनेश्वर से सांप पकड़ने में निपुण 2 व्यक्तियों को पूरी बुलाया है, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में रत पड़ने पर वे तैयार रहें। आपातकालीन स्थिति में निपटने की जरूरत के लिए डॉक्टर की भी एक टीम को मौजूद रखा गया है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए TV24।